नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के 45 सदस्यीय पहले दल ने आज सुबह 8:45 पर चीन में प्रवेश कर लिया। लाइजनिंग ऑफिसर संजय गुंजियाल की अगुवाई में दल ने सुबह नाभी डांग से यात्रा शुरू की और लिपुलेख दर्रे को पार कर चीन में प्रवेश किया। सीमा पर जरूरी कागजातों की जांच के बाद दल कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ पर आगे बढ़ गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने दल को लिपू पास तक छोड़ा। चीन सीमा में प्रवेश करने से पहले चीनी सेना ने यात्रियों के पेपर चेक करने के बाद उन्हें अपने देश में प्रवेश करने दिया। यात्रा की तरफ से होशियार सिंह रावत जो हमारे यहाँ के इंचार्ज है, बहुत अच्छा खाने के लिए, और उनकी कुकिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरे दल ने आज धारचूला से गुंजी की ओर प्रस्थान किया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश से गरतौली गलाती गांव को धारचूला से जोड़ने वाला पुल बह गया। पुल बह जाने से 10,000 की आबादी अलग थलग पड़ गई। क्षेत्रवासियों ने इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी को दी। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार दमन राणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया। सामाजिक कार्यकर्ता नर्मदा रावल ने कहा, गांव के लोग लंबे समय से समस्याएं उठा रहे थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब पुल बह जाने से ग्रामीण अलग थलग पड़ गए हैं। पिछले 2016-17 से पुल बह चुका था और आप पिछले दिनों जो आपदा आई थी उसमें वैकल्पिक व्यवस्था जो ग्रामीणों द्वारा किया गया था वो भी बह चुका है और ग्रामीण काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। ग्रामीणों ने जल्द आवागमन की व्यवस्था नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तहसीलदार ने आवागमन के लिए ट्रॉली लगाने का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए। पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के किमखोला गांव निवासी नंदन सिंह रजवार ने अधिकारियों पर धोखे में रखकर नामांकन पत्र निरस्त कर देने का आरोप लगाया है। नंदन सिंह ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे नंदन सिंह ने मामला जिलाधिकारी के सामने रखा और उन्हें बताया रिटर्निंग अधिकारी ने उनसे एक सादे कागज पर दस्तखत कराए और उसके बाद बताया कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। कागज पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। मैं ग्राम सभा किमखोला से ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए लड़ रहा था, लेकिन किसी अनर्थ व्यक्ति ने धारचूला जाके हमारा नामांकन निरस्त कर दिया है, इसलिए हम डीएम साहब के पास आए हुए हैं। वो भी धोखे से किया गया है, ये हमारे अनजाने में किया गया है, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट पेपर में साइन करवाया गया, ऊपर से दिखाया गया है कि ये आपका नामांकन रद्द हो चुका है, ऐसे ऐसे करके बताया गया। बाद में हमें पहले साइन दिया गया, उसके बाद में बताया गया ये धोखे से कराया गया। ये धोखे से हुआ है सर। उन्होंने इसे धोखा बताते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ में होटल मैनेजमेंट में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। देश विदेशों के होटल में जॉब की गारंटी तथा प्लेसमेंट के समय प्रवेश शुल्क वापस। शीघ्र करें, सीमित सीटें उपलब्ध। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी नंदा देवी सड़क में लगातार हो रहे भूस्खलन से पूरी सड़क दलदल में बदल गई है। शुक्रवार को नंदा देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का एक वाहन कीचड़ में फंस गया, जिसे बमुश्किल बाहर निकाला जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया, तमाम पर्यटक नंदा देवी में दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन सड़क की खस्ता हालत के चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग से कई बार सड़क सुधारीकरण की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र सड़क की हालत नहीं सुधारे जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज नगर निगम सभागार में हवन यज्ञ के साथ गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ। पंडित दिवाकर जोशी के नेतृत्व में आयोजित हवन यज्ञ में होशियार सिंह धामी, एसपी सोन, घनश्याम जोशी, बलवंत सिंह, सुरेश पंत आदि ने भाग लिया।
समिति के जिला अध्यक्ष विपिन जोशी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम का समापन किया। समापन अवसर पर प्रसाद वितरित किया गया। वहीं ऑक्सीजन योग केंद्र धनौड़ा में भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हवन किया गया। योगी रघुवर दत्त कापड़ी ने कहा, स्वस्थ मन के लिए हवन और स्वस्थ तन के लिए नियमित योग जरूरी है। इस दौरान आनंदी पाल, रमेश भट्ट, शकुंतला चंद, इंदु पंत समेत तमाम लोग मौजूद रहे। ओम सूर्यग्नि प्राणाय स्वाहा, ओम पूर्वाय अपानाय स्वाहा। पिथौरागढ़ में शुक्रवार को चलाए गए चेकिंग अभियान में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने चंद्रभागा पुलिया के पास राकेश कुमार निवासी बहराइच को दुकान में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। बेरीनाग में उप निरीक्षक भुवन चंद्र गहतोड़ी ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार राजेंद्र सिंह निवासी चाक राम मंदिर से 13 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। मोटरसाइकिल को सीज करने के साथ ही राजेंद्र सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा कायम कर लिया गया है। वहीं धारचूला में जितेंद्र वर्मा को लड़ाई झगड़ा करने और पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रवि मेहता निवासी रई को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। जिले भर में मिशन मर्यादा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 154 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।